Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today we are going to begin board practice set 6 class 10th English grammar. Previous papers में आपने देखा कि वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और हमारी डायरेक्ट अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चंस क्या होती है। हम रेगुलरली चैप्टर वाइज रूल्स सीख रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मेथड है, लेकिन जब एग्जामिनेशन नज़दीक होते हैं तो हमें मिसलेनियस ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए, जो कि हम इस सीरीज़ में आपके लिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कर रहे हैं। आप इन प्रैक्टिस सेट्स को अच्छे से करते रहिए और जल्दी ही हम आपके लिए लिटरेचर में पोएम्स और चैप्टर्स लेकर के आ रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि बेस्ट आंसर्स कैसे लिखें और आंसर्स को लिखते लिखते टेक्स्ट को समझते समझते आपको आंसर्स कैसे याद हो जाएं। अगर आप इस तरह की प्रिपरेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहिए। आज के इस प्रैक्टिस पेपर 6 में, प्रैक्टिस सेट 6 में हम पहले क्वेश्चन के अंदर हमने नरेशन ली हुई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ली है, तो इनके वेरियस टाइप्स के जो एग्जांपल्स हैं इनको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है ही सेड अलास ही रूइंड हिज हेल्थ। तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये जो होगा ये सेकंड पार्ट होगा। इसी तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आइए इनको अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से करते हैं, आपको ये रूल्स डायरेक्ट सीधे अपनी नोटबुक में आपने लिख लेने हैं। हमारे पास है ही सेड अलास, तो जब भी आपके पास यहाँ पर वर्ड अलास आता है, यानी ये इंटरजेक्शन जो कि सैडनेस को शो करता है, आपको जब भी ये दिखाई दे तो आपको ये एक्सप्रेशन सैड वाले पार्ट में लिख देनी है। क्या लिख देना है? ही एक्सक्लेम्ड। अगर यहाँ सैड के बाद टू के बाद मी, हिम, देम वगैरह दिया हुआ है तो आप उसको इसके तुरंत बाद लिख देंगे ही एक्सक्लेम्ड हिम, ही एक्सक्लेम्ड मी, ही एक्सक्लेम्ड देम, और उसके बाद विद सोरो लिखेंगे। और अगर नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट विद सोरो आप लिख देंगे। ये आपने याद कर लेना है। इसके बाद आप कंजंक्शन दैट लगाएंगे और दैट के बाद ही थर्ड पर्सन है जो कि बदलता नहीं है। अगर आपको पर्सन बदलना सीखना है तो पर्सन बदलने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक ऐसा लेक्चर जिसमें पर्सन बदलना सिखाया गया है, हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से लिंक को क्लिक करके आप सीख सकते हैं। तो ये रूइंड है, रूइंड का पास परफेक्ट बन जाएगा हैड रूइंड, क्योंकि क्या होता है कि पास इंडेफिनिट को पास परफेक्ट में हम करते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे हिज हेल्थ, हिज आपका थर्ड फॉर्म है तो ये हो गया आपका हिज हेल्थ। तो ये आपका सीधा यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में शी सेड ब्रेवो यू डिड वेल। तो ब्रेवो क्या होता है? ब्रेवो एक इंटरजेक्शन है शाबाशी देने का। तो जब आप किसी को कहते हैं शाबाश, आपने काम बहुत अच्छा किया, तो शाबाश को आप अपनी रिपोर्ट मतलब आप अपनी इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं कि जो स्पीकर है उसने शाबाशी दी ये कहते हुए, या शाबाशी दी ये और ये कहा। तो ब्रेवो को आप अलग पार्ट में ले लेंगे। ब्रेवो का मतलब है शाबाशी देना और शाबाशी को इंग्लिश में कहते हैं अपलॉडिड। शी अपलॉडिड। तो ये जो था वर्ड शाबाश, तो आपने इसको यहाँ पर अपलॉडेड लिखा। अब आगे की जो बात आपको कही गई है आप यहाँ लिखेंगे एंड सेड दैट, एंड सेड दैट। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सेइंग दैट, और बिल्कुल ये एडिशनल पार्ट लिखने के बाद यू के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी लिसनर हमें नहीं दिया गया। यू जो भी हमारा सेकंड पर्सन का कोई भी वर्ड होता है, यू, योर, योर्स, यू, ये सैड के टू के बाद वाले नाउन प्रोनाउन के पास जाता है, जो लिसनर होता है, जो बात को सुनता है। यहाँ पर नहीं दिया गया तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर आप इसको ही मानकर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको
आई, माई, माइन, मी में से कोई वर्ड दिया हो तो भी आप उसको चुन सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो सीधे सीधे इसको थर्ड फॉर्म में कर लें। तो यू को आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर यू को कर लेंगे ही, और डिड को कर लेंगे आप हैड डन वेल। तो आपका यहाँ पर ये आंसर पूरी तरह से सही आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ये आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में नो आई कांट डू इट सर सैड ही टू मी। तो इसमें क्या है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये दोनों अपने प्लेसेस बदले हुए नज़र आ रहे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब पीछे चली गई है, कॉमास वाली रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये बिगिनिंग में आ गई है। आपको जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो सबको अपनी अपनी जगह नॉर्मल पहुंचाना होगा। सेट के बाद ही है और बी टू है, मी है, तो टू वाला जो टू से पहले है वह पहले ही रहेगा और जो टू के बाद है वो बाद में ही रहेगा। और ये अफर्मेटिव और नेगेटिव आई मीन असर्टिव होने पर क्या होता है कि आप एज इट इज़ रखते हैं और इसमें से टू को हटा दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। जब यहाँ पर नो आ जाए और यहाँ पर नॉट आ जाए, यानी ये डबल नो या नॉट आ रहा हो, नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रही हो, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती और आप यहाँ से अपनी एक्सप्रेशन को बनाते चले जाते हैं। सर या मैम अगर आ जाए तो आप रेस्पेक्टफुली लिखते हैं और ये रेस्पेक्टफुली इफ़ क्वेश्चन वर्ड या दैट से जस्ट पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर आएगा दैट। इस रेस्पेक्टफुली की जगह आप विद रेस्पेक्ट भी लिख सकते थे। आई फर्स्ट पर्सन ही के पास गया और आपने कर दिया ही, ठीक है। कैन का पास्ट क्या होता है, कैन का पास्ट होता है कुड, तो आप यहाँ पर कर लेंगे क्या, ही कुड नॉट डू इट। इट थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने सीखा कि डबल नेगेटिव आने पर नो की कोई वैल्यू नहीं रही, आपने उसको नल एंड वॉइड कर दिया, हटा दिया, और ही टोल्ड मी रेस्पेक्टफुली सर के लिए लगाया। और फर्स्ट पर्सन आई को हमने जो हमारा स्पीकर है ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर बदल करके लिख दिया, कैन का कुड बनाया और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस रूल्स को फॉलो करते हुए हमने आगे लिख दिया। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपने आप में एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव इसकी रिपोर्टेड स्पीच है और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह फिर पीछे है, तो हम इसको फिर पहले लाएंगे। सैड द स्ट्रेंजर, तो हमें क्या लिखना होगा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में है, इंटेरोगेटिव है, तो हमें क्या करना होता है, आस्क्ड लिखना ही होता है। अगर असर्टिव है तो हम टू ना आने पर सैड को सैड ही रहने देते हैं और टू आने पर उसको टोल्ड में बदलते हैं। यहाँ पर अगर आस्क्ड आ जाए, अगर एक्सक्लेमेशन से रिलेटेड कोई बात आ जाए, ऑर्डर्ड आ जाए, तो आपको टू हटाना ही होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर बनने वाला है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। जब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया जाए तो ऑलवेज रिमेंबर कि सब्जेक्ट से पहले जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड्स आए हैं वो सब अपने जगह ही रहते हैं। हाउ लॉन्ग आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है इससे जो पहले हैं वो एक जगह रहेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता है, क्या, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता है। तो यहाँ पर हुआ यू सेकंड पर्सन है और यहाँ पर आस्क्ड के बाद कोई भी लिसनर नहीं है, यानी सैड के बाद टू और टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन या नाउन नहीं है। तो ऐसे में आप इसको ही वाली सीरीज में बदल लेते हैं। यू अगर मेन वर्ब से पहले आया है तो ये सब्जेक्ट होता है और अगर मेन वर्ब के बाद आया है तो ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट है। तो जब आपने एक इमेजिन किया कि आपका लिसनर ग्रामर के अनुसार जब हमें
जेंडर क्लियर ना हो तो हम ही सपोज कर लेते हैं, और ही का सब्जेक्ट जो होता है वो ही होगा यू के प्लेस पर, और हैव बीन का क्या हो जाएगा आपका हैड बीन, और हैड बीन के बाद आप क्या लिखेंगे इन अमेरिका। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर हो गया। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं प्लीज़ डू नॉट लेट हिम ब्लो द हॉर्न सो लाउडली, और ब्लो हॉर्न का मतलब है हॉर्न को बजाना, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, और सेड द गेस्ट, तो द गेस्ट पहले आ जाएगा इसके सॉल्यूशन में, द गेस्ट। अब यहाँ पर चूंकि प्लीज़ है तो प्लीज़ हट जाएगा और आप लिखेंगे रिक्वेस्टेड। डू नॉट की जगह पर आप नॉट टू कर लेंगे। हिम थर्ड पर्सन है, एज इट इज कॉपी होगा। ब्लो क्योंकि इम्पेरेटिव में कोई वर्ब बदलती नहीं है, टेंस बदलता नहीं है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म भी रहती है। सो लाउडली, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिहाज से, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और जब किसी तरह का एक क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वह रूल आपके माइंड में सेव हो जाता है। तो इस तरह के जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आपके सामने आए और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, पैसिव वॉइस हो, वर्ब फिलिंग हो, प्रेपोजिशन हो या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, व्हाट एवर इट इज़, आप उसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहें। तो इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ अलग पार्ट्स की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इंटरचेंज हैं। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसमें जैसे जैसे निर्देश मिले हैं, आगे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, वैसे वैसे हमें गिवन सेंटेंसेस को चेंज करना होता है। आपको ये क्वेश्चंस जो है ऑप्शंस में भी आएंगे और बिना ऑप्शंस के भी आएंगे, मीन्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से आएंगे, तो हमें सब तरह से सॉल्व करना सीखना होगा। शी डिड नॉट स्प्रेड र्यूमर, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंसेस को लेकर आप समझ लीजिए कि जितने भी सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन बेस्ड होते हैं आप उनको इंटरोगेटिव कहते हैं, और जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं होता उसे आप असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, और असर्टिव सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव कहते हो। तो अफर्मेटिव में मतलब यह हुआ कि अफर्मेटिव के अंदर न तो नोट आता है और न ही क्वेश्चन आता है। तो इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें क्वेश्चन भी इसके अंदर से क्वेश्चन तो इसमें है ही नहीं, हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें से नॉट हटाना होगा। तो अगर हम नॉट हटाते हैं तो डिड ऑटोमेटिकली हट जाएगा, और डिड हट जाएगा तो स्प्रेड की सेकंड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर वी हैव टू लर्न दैट वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कहीं पर ईडी लगता है, कहीं पर एंटी लगता है, कहीं पर कुछ भी चेंज नहीं होता। तो आपको वर्ब्स लर्न करनी होंगी कि किस वर्ब में चेंज नहीं आता, किन वर्ब्स में चेंज आता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमने शी लिखा, नॉट हटेगा तो डिड भी हटेगा, तो ये दोनों यहाँ से रिमूव हो गए, और स्प्रेड की सेकंड फॉर्म स्प्रेड ही होती है, थर्ड भी स्प्रेड होती है, स्प्रेडेड नहीं होती। यहीं पर हमें प्रॉब्लम आ जाती है, बस हमें यही सीखना था, और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज़ रहता है। दे विल रिटर्न होम, तो यहाँ पर दी नहीं बल्कि दे होना है। दे विल रिटर्न होम ऑन टाइम। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि हमें टेंस चेंज करना है या सेंटेंस। जब सेंटेंस की बात हो तो असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंसेस होते हैं, और टेंस आते ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का टच उनमें दिखाई देने लगता है। यहाँ पर प्रेजेंट आया यानी हमें टेंस बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के नाम पर हैज़, हैव, परफेक्ट के नाम पर आपका थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस के नाम पर क्या होता है आईएनजी। तो यहाँ पर चूंकि कॉन्टिन्यूअस आया है इसलिए थर्ड फॉर्म तो आपकी हट गई, तो इस परफेक्ट में थर्ड फॉर्म की जगह बी की थर्ड फॉर्म बीन लग जाएगी, तो हैज़ बीन सिंगिंग स्टाइल में
आप अपनी वर्ब्स को चेंज करने लगेंगे। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट ही रहेगा दे, और दे के बाद जो विल है ये विल बदलेगा और दे के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में आप लगाते हैं हैव बीन रिटर्निंग, दे हैव बीन रिटर्निंग। अब यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं क्योंकि ये सारा वर्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिटर्निंग होम, जितना सारा बचा है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप उतार लीजिए। तो आपको इस जगह पर विशेष काम करना है और आपको ये सीख कर रखना है कि जब परफेक्ट आए तो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, जब आपके कॉन्टिन्यूअस आए तो बीन लगाने के बाद आपको आईएनजी लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस पेन वर्क्स वेरी वेल, इसका बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब भी आपको एक्सक्लेमेटरी मतलब इस मार्क वाला क्वेश्चन बनाना है, चौंकने वाला क्वेश्चन बनाना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच वी शो आर सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, जिसमें हम अपने अंदर अचानक से उठने वाले इमोशंस, जोश और जज्बात को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो इसका तरीका यह होता है कि आप वेरी से सेंटेंस को ब्रेक कर लें, वेरी को आप जो है हाउ में बदल दें, हाउ वेल, ठीक है। और ये जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब वाला पार्ट है इसको आप उठा करके पीछे रख दें। दिस, इधर से आप देखें, हाउ वेल दिस पेन वर्क्स, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वेरी जो है आपका 1 नंबर, ये आपका हाउ बन गया। जो आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब है वो आपका 2 नंबर पर एज इट इज रहा, और 3 नंबर पर जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब वाला पार्ट है वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो गया। इसको आप अच्छे से समझ लें। जब आप इसको असर्टिव बनाएंगे, यानी इसको बनाएंगे, असर्टिव का मतलब होता है क्वेश्चन हटाना और एक्सक्लेमेशन हटाना, तो आप दिस पेन वर्क्स लिखने के बाद हाउ को वेरी में बदलकर अपनी जगह बाद में एडवर्ब की जगह पहुंचा देंगे, तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव आपका बन जाएगा। व्हाट ट्रबल्ड यू, इसका बनाना है पैसिव वॉइस। जो पिछली वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं इस सीरीज से रिलेटेड, वो आपने बहुत बार इस पैसिव वॉइस पर कमांड हासिल की होगी। यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो जब हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की जगह पर होता है तो वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अकेला होने पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, इसके साथ कुछ ऐड होता तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता था। तो सब्जेक्ट होने की वजह से आप जानते हैं कि ये लास्ट में जाता है और बाई लग जाता है। सपोज कीजिए ये ही है तो पीछे जाकर बाई हिम हो जाएगा। अब ये वॉट भी सब्जेक्ट है तो ये बाई वॉट हो जाएगा पीछे जा कर के, बट क्वेश्चन होने की वजह से आपको ये बाई वॉट क्या करना पड़ेगा, इसका पैसिव वॉइस यहीं बना लेते हैं। बाई वॉट आपको बिगिनिंग में ही लिखना है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, यानी आपने वर्ब से पहले लिख लिया, और जो ट्रबल्ड है वो पीछे आ जाता है, पीछे आ गया, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब बिकॉज ये पास इंडेफिनिट है इसलिए यू के लिए आपने वर लगाया, तो आपका आंसर हो गया बाय व्हाट वर यू ट्रबल्ड। तो इस तरह से हमने बाय व्हाट लगाया। हेल्पिंग वर्ब इसलिए पहले आई चूंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, देन यू यूज सब्जेक्ट, आफ्टरवर्ड्स यू यूज वर्ब, तो ट्रबल्ड बाद में आ गया। तो आई होप ये बड़े अच्छे से समझ में आपको आया होगा। अब एक अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में एक ही बार आया है, मे बी कि आगे आ जाए, तो इसको समझते हुए चलते हैं। ही वॉज टू वीक टू रन, तो यहाँ पर जो टी डबल और टू है, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दे दिया जाए, ये एक ओ वाला टू और एक डबल ओ वाला टू, डबल ओ वाला टू एडवर्ब टू कहलाता है और ये इन्फिनेटिव टू कहलाता है। तो डबल ओ वाले यानी एडवर्ब टू की प्लेस पर आप लिखेंगे ही वॉज वेरी वीक, सॉरी वेरी जब लिखते जब दोनों सेंटेंसेस अलग अलग होते, एक ही सेंटेंस में है तो हम लिखेंगे ही वॉज सो वीक, और इस अकेले टू की जगह पर दैट, यही सब्जेक्ट दोबारा कॉपी कीजिए, ही
यहाँ पर पास्ट है इसलिए कुड नॉट, अगर प्रेजेंट होता तो कैन नॉट आप लिखते दैट ही कुड नॉट रन। तो यानी ये है 2 नंबर, यह है 1 नंबर। 1 नंबर की जगह पर आपने 100 लिख दिया और दूसरे नंबर की जगह आपने इतना सारा पार्ट अपने पास से यूज़ किया और यहाँ पर इस तरह से इसको पूरा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, फिल अप द ब्लैंक्स। इसमें हमने ब्लैंक्स लिए हैं और वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस हमने इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। प्रेपोजिशन देखना है, वर्ब देखनी है। तो हमने वर्ब्स ऐसी चुनी हैं जिसमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो हम रिलेटेड वर्ब्स को भी बताते चलेंगे आपको। यहाँ पर लिखा है ही डिड नॉट। अब कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि भाई सक्सेस में ईडी नहीं आई है इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि जो सक्सेस वर्ड है ये अपने आप में नाउन है। तो अब यहाँ पर हमें लगा कि ईडी, अब इसको नाउन को हम वर्ब समझ जाते हैं। अब यहाँ पर सक्सीड में ईडी लगा तो हमें सेकंड फॉर्म लगी और यहाँ पर ईडी लगा तो अब हम कंफ्यूज हो गए कि दिस वन और दिस वन, विच ऑफ दीज टू इज़ द आंसर। तो ऑलवेज रिमेंबर ये जो सक्सीड है यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो ये सक्सीडेड है यह है वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म, सक्सीडेड। तो सक्सीड तो हमेशा ईडी आने वाला कोई भी वर्ड हमेशा ही सेकंड फॉर्म हो ये ज़रूरी नहीं है। तो डिड नॉट के साथ आपका ऑप्शन ये होगा और आप लिखेंगे सक्सीड। इसके बाद शी हैज़। अब यहाँ पर ले, लाई, लैंड, लेड, इसको आपको समझना होगा। अगर कहीं पर कोई चीज़ पड़ी है तो हम उसको कहते हैं लाई, LIE, लाई, और पड़े रहने की सेकंड फॉर्म ले और पड़े रहने की थर्ड फॉर्म लेन। इसका मतलब है पड़े रहना, पड़े रहना। लेकिन अगर हम कोई चीज़ रख रहे हैं या नींव रख रहे हैं तो जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो रखने के सेंस में फर्स्ट हो जाती है और लेड और LAID, लेड, ये जो है आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती हैं नींव रखने और रखने के सेंस में। तो ये अंतर आपको सीखना है। लाई, लाई झूठ बोलना भी होता है, लेकिन अगर हमने लाई फर्स्ट फॉर्म लाइड और लाइड किया तो वह झूठ बोलना हो जाएगा। यहाँ पर फाउंडेशन है तो फाउंडेशन हमेशा ले की जाती है, तो ले की सेकंड फॉर्म हुई लेड। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये ऑप्शन राइट होगा और आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ सही से हम राइट कर देते हैं कि आपका राइट ऑप्शन होगा और आप यहाँ लिखेंगे लेड। शी हैज़ लेड द फाउंडेशन। और आगे जो भी सेंटेंस हो आप इसको बड़ा करके देख लें। मेन फीचर यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। दे आर देयर हेयर। अब एक होता है DIE, एक होता है DYE। हमें बड़ा आसान लगता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ही तो ऐड करना है, लेकिन ये ING कई जगह पर बड़ा ही हमें कंफ्यूज करके गलती करा देता है। तो यहाँ पर जब रंगने की बात आती है तो DYE के अंदर ING लग जाएगा, लेकिन अगर मरने वाली DIE वर्ब है तो आप उसमें Y लगाते हैं, IE को रिमूव कर देते हैं और फिर Y लगाकर ING लगाते हैं, यानी DYING मृत्यु से रिलेटेड वर्ड का ING फॉर्म है और रंगने में आप लिखते हैं DYEING। तो ये ING को सही फॉर्म में ना डालना आपके क्वेश्चन को गलत करा देता है अगर आंसर ऑप्शन में नहीं है, और अगर है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन आप चुने। शी वॉज एब्सेंट, इसके अंदर आपको जो है प्रेपोजिशन भरना है। डी के अंदर इसमें हमने स्पेशली लिखा है कि प्रेपोजिशन फिल करना है। तो शी वॉज एब्सेंट, एब्सेंट के बाद आपने फ्रॉम लिखना होता है जब आप कहीं से एब्सेंट होते हैं, फ्रॉम द क्लास। अब यहाँ पर ऑन मंडे हो सकता था अगर सेंटेंस हमने पहले से नहीं ढंग से पढ़ा होता। ऑन मंडे, ऑन संडे, अगर दोनों में ऑन आना है तो यहाँ एंड होना चाहिए था, लेकिन एंड बीच में नहीं है तो आप लिखेंगे फ्रॉम द क्लास। अब बच्चे सोचते हैं कि दूसरी बार फ्रॉम क्यों लिखें, क्योंकि अगर एक दिन से लेकर के कोई गिवन डे तक आप एब्सेंट रहते हैं तो फ्रॉम के बाद आप टू यूज़ करते हैं। इट मीन्स फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम मंडे टू वेंसडे, ऑन द occasion of the festivals। यहाँ आप द
इसी क्वेश्चन के साथ लगाएंगे, ये फिलिंग के लिए नहीं है। ऑफ द फेस्टिवल्स, जब भी आपका ईयर आता है तो आप वहाँ पर इन लगाते हैं। इन 2022 यानी डे से पहले आप ऑन लगाते हैं। जब एक दिन से लेकर आगे तक का सेंस आए तो फ्रॉम और टू लगाते हैं, और एब्सेंट के बाद फ्रॉम लगाते हैं। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। वॉज के साथ, वर के साथ, इज के साथ, आर के साथ आप हमेशा आईएनजी लगाते हैं, ये बात सही नहीं है। थर्ड फॉर्म भी आती है, पास्ट पार्टिसिपल भी आते हैं, तो इनको हमें अंतर समझना पड़ेगा कि गांधी जी वॉज शूट डेड। अब अगर हम वाज शूटिंग करें, गांधी जी वाज शूटिंग, तो इसका मतलब हुआ कि गांधी जी वायलेंस करते थे, हिंसा करते थे। ऐसा तो बिल्कुल गलत है, गांधी जी हिंसा बिल्कुल नहीं करते थे, वह तो अहिंसा को बढ़ावा देने वाले थे। तो वो शूटिंग क्यों करेंगे? इट मीन्स गांधी जी ऑब्जेक्ट हैं, जो शूटर है वो कोई और है। तो यहाँ पर एक तरह से हमें बाय का एहसास हो रहा है, तो ये पैसिव वॉइस के अंदर आता है। और जब हमें ये पता लग गया कि जो गिवन वर्ड है वो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, वो जो है ने नहीं बल्कि को का सेंस दे रहा है, तो को का सेंस देने वाला नाउन या प्रोनाउन अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाए तो हमेशा पैसिव वॉइस मान करके आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिए। तो कुछ वर्ब्स हैं स्पेशल, शूट, शॉट, शॉट, इन वर्ब्स को आप याद कीजिए ताकि आपसे गलती ना हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसी तरह की सीरीज़ में बोर्ड प्रैक्टिस सेट्स को करते रहिए हमारे साथ, और बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से फिनिश कीजिए ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी हर प्रॉब्लम को हमसे शेयर कीजिए जिस पर हम वीडियो के रूप में आपकी हेल्प कर सकें। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।